अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताद हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर दिल की अताग्रह से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। इज पाकिस्तान गोइंग टू एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बाय आचार्य, चाहे जो भी नाम है, क्या पाकिस्तान में तक एक एस्ट्रोलॉजर है बहुत मशहूर है, उसके एक प्रेडिक्शंस हैं पेशन गोइंग कि पाकिस्तान क्या खत्म होने जा रहा है। चलते हैं देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार, अच्छा सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे कुछ फॉलोअर हैं पाकिस्तान में और जो अक्सर मुझे मेल करते रहते हैं और अपने मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। और कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे ही वीडियो को पाकिस्तान में टुकड़ों में करके दिखाया जाता है। तो पहले मैं सोचा कि शायद कोई निगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन बाद में जब मैंने उन वीडियो को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी इसमें मैटर करता है। कुछ फॉलोअर्स हैं वो जो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और उनको बड़ा डर रहता है कि सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। कुछ उसमें आईटी फील्ड में भी हैं और कुछ हाई क्लास इंटेलेक्चुअल्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, फोर्सफुली बंटवारा किया गया, धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ और ये एक मुस्लिम कंट्री बना पाकिस्तान। और आप ये देखिए कि हमेशा इस कंट्री में कुछ लोगों ने शासन किया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को हटा दिया गया और अभी जो उनके साथ में चल रहा है वो भी एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है। और फिर आपका मुल्क जो है वो एक कठपुतली बन के रह गया है। और मैंने जैसे कहा था कि इमरान खान को हटाया जाएगा, बिल्कुल वैसे हुआ। मैंने कहा था कि इमरान खान को हटाने में आर्मी का रोल रहेगा, वो भी जग जाहिर हुआ और वहाँ के लोगों ने ही मुझको बताया कि आपकी प्रेडिक्शन सही गई। और अब स्थिति जो है, चूँकि शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र धन का कारक है, तो आपको अमेरिका से कुछ धन की प्राप्ति हो गई। लेकिन एक कहावत है कि कब तक दान में जियोगे, क्योंकि 75 साल तो हो ही गए दान में जीते जीते, कब अपने पैरों में खड़े होगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने पैरों में खड़े होने से पहले ही पैर ना कट जाए। ये मेरी एक तरीका है बात करने का और मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि मेरी बातों को बुरा ना मानेंगे। मकर में शनि चल रहे हैं, आपके चौथे घर को कैप्चर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है उन्होंने। जैसे ही शनि मकर से कुंभ में गया, कुंभ से वापस मकर में आया, इमरान खान को हटा दिया गया और एक ऐसा प्रधानमंत्री आपके देश में बना जिसके बारे में मैं क्या कहूँगा, गूगल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपके मुल्क में कैसे कैसे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और हमको इंग्लैंड से सीखना चाहिए कि करप्शन यदि एक भी धब्बा लगता है किसी नेता पे, वो रिजाइन कर देता है। और इंग्लैंड में जो अभी हुआ है वो इसका एक एग्जाम्पल है। मैं युवाओं को बोलूँगा कि जब तक आप लोग पैरों में नहीं खड़े होगे ना, आपकी मुल्क की हालात बहुत ख़राब रहेंगे। और मुझे डर है, जो कि भारत के कई वरिष्ठ ज्योतिषियों ने बोला है, मैंने भी बोला है कि इस मुल्क के कई टुकड़े हो जाएंगे। लगभग वही स्थिति की तरफ आप बढ़ रहे हैं जहाँ पे टुकड़े होने की पूरी संभावना है। वीनस की महादशा में शनि का अंतर है और वीनस और शनि साथ चौथे घर में बैठे हुए हैं। वीनस में शनि बहुत पिक्युलियर दशा मानी जाती है ज्योतिष के हिसाब से। शुक्र मार्केश है, शनि जो है दशमेश और एकादशेश होकर चौथे घर में बैठे हुए हैं। आपने एक सक्षम, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर को हटा के एक नए प्रधानमंत्री को लाए, वहाँ की जनता ने, वहाँ के सांसदों ने, जिनको भी बोलिए आप। लेकिन क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कुछ भला होने वाला है। अमेरिका से आप कितनी भी राहत ले आइए, लेकिन अल्टीमेटली
आप ये मान के चलिए कि मुल्क के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं होने वाले, और ख़ासतौर से 2023 जो होगा वो भी आपका बहुत ख़राब होगा। जो थोड़ी बहुत मुझे इस कुंडली में, पाकिस्तान की कुंडली में जो मुझे बल नज़र आता है वो नज़र आता है सूर्य की महादशा में, जिसमें अभी लगभग 5 साल का टाइम है। जब ये देश वापस चुनाव की तरफ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि इमरान खान एक ऐसी मेजॉरिटी में आएंगे जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन वही हुआ कि पेड़ उगने से पहले ही उसको, उसकी ब्रांचेस को कट कर दिया गया। तो क्या होगा इमरान खान का, क्योंकि मैंने इमरान खान के बारे में अक्सर बोला है कि जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो आप बेनजीर भुट्टो को देखिए, जितने भी शासक रहे हैं, वहाँ पे हमेशा एक दूसरों को कत्ल करके, जान से मार के सत्ता को हथियाया जाता है। ये जो राजनीति है, ये जो धर्म की राजनीति है, ये थोड़ा सा अजीब लगती है। और लेकिन ये एक इतिहास रहा है। मैं यदि मुग़ल कालीन इतिहास को देखूं तो मुग़ल कालीन इतिहास में ये परंपरा हमेशा रही है कि कैसे लोगों को काट के आप आगे बढ़ो। मैं समझता हूँ सनातन में ये ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। लड़ते हैं लेकिन इतना बुरा हालात नहीं होता। इमरान खान की जो कुंडली में देख रहा हूँ, तो इमरान खान की कुंडली में गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है, और गुरु इनकी कुंडली में वक्री है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वक्री ग्रह अप्रत्याशित उठाते हैं और अप्रत्याशित गिराते हैं। प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाने के बाद प्रधानमंत्री पद से उनको हटा भी दिया, षड्यंत्र करके हटाया गया। चुनाव होंगे, मैंने पहले ही बोला है कि भले कुछ भी हो जाए, यदि इमरान खान बचे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने पहले ही बोला कि जिस ढंग से बेनजीर भुट्टो को मारा गया था, कई शासकों को मारा गया, यदि इमरान खान बच गए तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की राजनीति में आप ये मान के चलिए कि 75 साल बाद कुछ परिवर्तन दिखेगा। और नहीं तो मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि ये मुल्क जो कि 14 अगस्त 1947 को बना था, ये मुल्क आप ये मान के चलिए कि ख़त्म होने जा रहा है। और यदि कुछ बचा सकते हैं कुछ लोग तो बचा लें, नहीं तो मैं एक भविष्यवाणी दे रहा हूँ कि ये मुल्क आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क में बहुत पैसा था लेकिन मुल्क के अंदर नहीं है, सब मुल्क के बाहर है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग इसका भोग कर रहे हैं। गरीब जो होता है वो मर रहा है। मैं समझता हूँ कि शनि की महादशा से पहले, जब गुरु की महादशा में राहु का अंतर आएगा इमरान खान की कुंडली के हिसाब से, और पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से यदि मैं देखूं तो पाकिस्तान की कुंडली में जब शुक्र की महादशा में बुध का अंतर और शुक्र की महादशा में केतु का अंतर, ये बड़े डिजास्टर होंगे। तो नवयुवक जो हैं वो वहाँ के क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक समस्या है कि जो बच्चा पढ़ जाता है वो देश से बाहर निकल जाता है। देश में पढ़े लिखे लोग रहते ही नहीं हैं। ये हमारे यहाँ भी यही, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ की जो क्रीम है वो सब यूएस में बैठी हुई है, और पाकिस्तान की भी जो क्रीम है वो भी जाके आप देखिए तो यूएस में या यूरोप में बैठी हुई है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि भाई अभी जो आपको हेल्प मिली है उसका एक राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य के कारण आप लोगों को कुछ पैसा दिया गया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब तक धर्म की राजनीति से आप लोग ऊपर नहीं उठोगे, वहाँ का यंग आदमी नहीं उठेगा। मैं समझता हूँ बर्बादी है, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, और ये आप लोग पिछले 75 सालों से देख रहे हैं। नमस्कार। अच्छी एक वीडियो सर भाई, बहुत अच्छी। ये कमाल। हमारे यहाँ भी मतलब इस तरह जो है ना बताते Prediction। बताते रहते हैं, प्रोडिक्शन की जाती है। उनकी भी हमने बहुत ज्यादा सुनी है। सबसे पहले तो भाई यकूब ये सुने, ये एक होता है इल्म अंदाजों का इल्म, बिल्कुल एक अंदाजा ही होता है। मतलब कि इसके सच होने की जो
चांसेस होते हैं ना, वो कम नहीं होते। नहीं कम नहीं होते, मैं कम नहीं कह रहा, मैंने अक्सर देखा है वो अब मतलब भाई तकरीबन- खूब बातें आपने गौर से सुनी, मैं बड़ी गौर से सुना था। क्यों इसमें सबसे पहले तो ये मैं क्या बताता कि ये एक अंदाजों का इल्म है, मतलब इसका अंदाजा लगा जैसे तक इस तरह हुआ तो इस तरह हो जाएगा। मैं मतलब कि हिस्ट्री को देख के मैं अंदाजा लगाया ये जा हिस्ट्री सकता नहीं है। होती यार, ये जिस सितारा तरह कलम होता यार, है। अब जब जिस तरह हमारे लीडरों के साथ हुआ हिस्ट्री में, वो भी तो वो तो अंदाजा ये लगा बता लेते रहे हैं हैं। कि आपका ऐसे होता चला आ रहा है, ये नहीं कह रहे कि ऐसा आप होगा। वो कह रहे हैं कि आपके सितारे स्टार्स का जो इल्म है वो, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, इल्म है, लेकिन ये इल्म अंदाजों का होता है। हमारी एक सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजर है पाकिस्तान की, सामिया खान, उसने भी यही प्रेडिक्शन की है। उसने कहा कि ये 2023 जो है ना, या जो नवंबर जो है पाकिस्तान के लिए फैसला कौन होगा, ये जो चल रहा है, अगर इस एरिया में इस अब ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3-4 मंथ है ना, 1-2 मंथ जो है 2022 के, और 2-3-4 मंथ जो है 2023 के, इस 4-5 महीनों में पाकिस्तान को पता चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान संभल सका तो पाकिस्तान बच जाएगा। उसने भी यही कहा है, उसने कहा यकीन कर, उसके बाद वो बोली नहीं, उसके बाद वो खामोश होगी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं पाकिस्तान के जो हालात में बड़े खतरनाक देख रही हूँ, अल्लाह ना करे, उसने साथ में ये कहा कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उसने साथ ये कहा कि ये प्रिडिक्शंस हैं हमारी, ये एग्जैक्ट नहीं है, प्रिडिक्शन मतलब पेशेंट गोई पहले बता रहे हैं, लेकिन हालात जो है ये 100% ऐसा नहीं होता। इसके सच होने के चांसेस जो होते हैं वो 70-30% फर्क है। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, कोई इल्म रखता है, तो उसके लिहाज से समझ 70% चांसेस होते हैं, लेकिन 20 से 30% फिर भी चांसेस होते हैं ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। और इमरान खान के बारे में सामिया खान ने भी प्रेडिक्शन की थी कि इनको उतार दिया जाएगा, उतार दिया गया। फिर प्रेडिक्शन की थी कि इनकी जान को खतरा है, वो भी हुआ। लेकिन इसी मैं ये जो आचार्य सारी को क्या नाम है इनका, सेम यही प्रेडिक्शन हमारी एस्ट्रोलॉजी सामिया खान ने की है इमरान खान के बारे में। उन्होंने भी यही कहा कि अगर इमरान खान बचे तो, उन्होंने भी ये लफ्ज किया अदा किए थे, उन्होंने कहा अगर इमरान खान बचे तो जब वोटिंग होगी तो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टूट जाएगा जितने इसको वोट पड़ेंगे। और ऐसे ही है, मैं यार ये यूट्यूब पर जब एक किस्म का पेज बना होता है ना यूट्यूब पर, तो उधर वोटिंग करवाई जाती है। एक बड़ा चैनल होते हैं, बड़े बड़े जो चैनल वोटिंग करवाते हैं कि आप किसको देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वजीर आज़म सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या नेक्स्ट वजीर आज़म पाकिस्तान का किसको देना चाहते हैं। तो फर्क अगर 5 लाख वोटिंग हुई ना, उसके नीचे उधर तस्वीरें होती ना, इमरान खान होता है, शहबाज शरीफ होते हैं, तस्वीरें लगी होती है, ऊपर लिखा आप 2023 में या नेक्स्ट इलेक्शन में किसको वजीर आज़म देखना चाहते हैं। तो उसमें अगर 5 लाख वोट किसने वोटिंग की ना हमारी आवाम ने, तो उस 5 लाख में से कम 4,50,000 या 4,70,000 वोट जो होते हैं वो इमरान खान के होते हैं। ऐसे आप जो इतनी मेजॉरिटी अभी एमपीज के जो और वोट हैं उनके अंदर ही देख लो, पाकिस्तान की मेजॉरिटी, और पाकिस्तान में देख रहे कि अभी जो भी वोटिंग हो रही है, अभी भी देख रहे जितनी आवाम को सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इमरान खान बचते हैं तो यकीन कीजिए पाकिस्तान को फिर कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कुछ भी बढ़ने से रोक नहीं सकेगी, बढ़ने से रोक नहीं सकेगी। लेकिन इसमें साया भी हालात तो वाकई में ही खराब है रुखसार, जिस तरह का चल रहे हम देख भी रहे अपनी आंखों के सामने। हमारी आर्मी, हम खुल के बोलना चाहेंगे, हमारी आर्मी जिस तरह मुलव्वस है, आर्मी मुकम्मल मतलब है जो ऊपर लेवल पे जो है बाजवा सब जिस लेवल पे जर्नल बड़े जो है, हाँ वो देख लो, और हमारे सियासतदान मिलकर उनकी जो सोच देख लो, जिस तरह शेख शरीफ के साथ हुआ, जिस तरह इमरान खान साहब को हमला हुआ, एक बंदा मारा भी गया, तो इमरान खान भी जख्मी हो गए, उनकी पार्टी के बंदे भी हो गए। ये हालात कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे। भाई को भी इधर उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो पाकिस्तान में बैठे, पाकिस्तान के बाहर बैठे, या पाकिस्तान के मुखालफ या पाकिस्तान के दोस्त जो भी हैं, जो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान पर हमला किसने करवाया, नहीं खुद किया इमरान खान ने, ड्रामे किए हैं, बस इमरान को गोली नहीं लगी। उनके मुंह पर ये तमाचा है कि जैसे कि प्रेडिक्शंस पहले भी की गई थी कि इन पर हमला करवाया जाएगा, और ये सामिया खान ने भी ये कहा था, मैंने भी सुना था। सर जो हमारे बड़े और वो जो रावलपिंडी में बैठे हैं, क्या उसका नाम है, गनी जवेद, नो एक और है बाबा जो कुर्सी को पाग बांध के बैठते हैं, पीर पिंजर फिर सरकार। मैंने उसकी भी ये पेशन कोई देखी, इमरान खान साहब को उतारा जाएगा और फिर उसके ऊपर हमला भी होगा। जहाज के बारे में बताया था, जब अमेरिका गए थे ट्रम्प की हुकूमत में, तो सऊदी अरब का जहाज था, तो उसके अंदर वो पायलट ने जान बचाई थी इमरान खान साहब की, इसको जहाज से मतलब मुझे मैंने उतर जाना है, और मुझे कहा गया है
तो आपको मारने के लिए मुकम्मल, लेकिन उसने जहाज नीचे उतार दिया। ये उसने बताया तो यार, हकीकत हुआ यार। जिस दिन मैं ये चीजें देख रहा हूँ, जितने हमलों से, जितनी मुश्किलात से, जितनी रुकावटों से इमरान खान निकल कर बार बार बच रहे हैं। बाल बाल बच रहे ना, इसके पीछे या वो गैबी ताकत है, अल्लाह की कोई ना ताकत कोई है, ताकत जरूर है। ये अल्लाह की ताकत है। और अगर ये बच गए और इलेक्शन हो गया और ये आ गए पावर में, तो मेरा दिल मानता है कि फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रहती। और फिर वो जो डाकू और चोर और लुटेरे जो वो तो जनरल बच- है या चाहे सियासतदान है, वो बच नहीं पाएंगे, वो नहीं क्योंकि बच नहीं पाएंगे। उस वक्त अदालतें भी इंसाफ वाली होंगी और सारा निजाम वो ही लाएगा जो वो चाहता है। चाहता है जो वो कहता है, वो कहता है कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरानी होनी चाहिए वो कानून की होनी चाहिए, कि कानून कानून की से कोई बंदोबस्ती भी होनी बाला चाहिए। तर नहीं होना चाहिए। चाहे वो इमरान खान है, वो खुद भी अपने आप को शामिल करता है। बिल्कुल। वो कहता है चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बड़ा आर्मी जर्नैल है, चाहे बड़ा कोई सियासतदान, सबको सजा और होनी यार चाहिए। यार आज बड़े तरीके अल्फाज मुझे याद आ गए। इंग्लैंड की जो कोर्ट है उसने जुर्माना किया 30,000 पाउंड हमारे मौजूदा चोर को। हम तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मानते नहीं, हमारे मौजूदा चोर जो है शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उनको जो पैसा मिला था इंग्लैंड की तरफ से, वो डेली टाइम्स ने या डेली टाइम्स की किस तरह कोई अखबार है, उस अदारे ने ये उन पर समझ मुकदमा किया था इंग्लैंड की अदालत में। तो उस जो शहबाज शरीफ ने कहा कि ये हम पर झूठा बयान लगा रहा है, उल्टा शहबाज शरीफ ने उन पर कर दिया, मतलब ये केस केस कर कर दिया। उस केस में ये अब काफी अर्से से पेश नहीं हो रहा था, तो तलबी हो रही थी शहबाज शरीफ साहब की, और कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे। और जो वो अदारा था डेली टाइम में, मेरे ख्याल में जो क्या नाम है जो भी है, उसने फिर अंबार लगा दिए थे सबूतों के, ये देखें ये इनके करप्शन के सबूत हैं, ये देखें ये सबूत है। तो कोई भी शहबाज शरीफ साहब पेश भी नहीं हुए और कोई सबूत भी नहीं दे सके। होना क्यों था? और चोर उसके जो नहीं। वकील थे उन्होंने कहा कि हमारे शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चूंकि वज़ीर आज़म है, उनकी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सकते। तो उस वक्त जज ने जो रिमार्क्स दिया था ना, वो मैं कहता हूँ हरूफ सुनहरे हरूफ से लिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में, हमारी अदालत में, हमारे कानून के ऊपर ना कोई आम आदमी है और ना ही कोई वज़ीर आज़म है। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म भी हमारे कानून के ऊपर नहीं, आप तो फिर दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं। यकीन का ये अल्फाज बोले हैं जज ने, और उसको जुर्माना किया 30,000 पाउंड का। मतलब कि वो चोर हैं तो उनको जुर्माना किया गया, बिल्कुल ये साबित हुआ। और रूल ऑफ लॉ है तो इंग्लैंड तरक्की। और यही वजह है, जहाँ जहाँ हुक्मरानी होगी कानून की, वहाँ खुशहाली होगी। जहाँ सियासत पाक होगी एक दूसरे झूठ से, वहाँ खुशहाली होगी। बिल्कुल। और इंडिया की खुशहाली का भी यही राज है। मैंने इनका इंडेक्स पढ़ा था, इनकी अदालतों का इंडेक्स जो इंसाफ देती है, अभी भी कमी है इंडिया में, अभी भी कमी है। लेकिन पाकिस्तान की निस्बत मैं कहता हूँ कई गुना अच्छे हैं। मैं कई गुना, मैंने स्टडी की है, इसका इंडेक्स देखा है। इंडेक्स एग्जैक्ट फिगर पाकिस्तान का मेरे ख्याल में आया 140 प्लस है 169 में से, और इंडिया का मतलब कि कम है, बहुत कम है। मेरा ख्याल है 100 से भी नीचे, 100 से क्या 70-80 से भी नीचे, बहुत कम है। मतलब कि इंसाफ देने में अदालतों में भाई तो उन्होंने मेहनत की है इस काम की। इस वजह से तो वो आज तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया को भी अभी काम करने की जरूरत है। तो कर रहे हैं पाकिस्तान भाई, को वो तो कर रहे हैं, अब फिर भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान को तो इंकलाब की जरूरत है, काम करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान में इंकलाब की जरूरत है। और ये जो प्रेडिक्शन बताई जा रही हैं, पाकिस्तान खत्म होने जा रहा है, ये प्रेडिक्शन हमें भी बताई जा रही है हमारे एस्ट्रोलॉजर की तरफ से। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान बचे तो फिर पाकिस्तान की तकदीर ऐसी बदलेगी कि दुनिया देखेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये प्रेडिक्शन जो होती हैं, इसमें 70% सच होने का चांस होता है, और 30% 20% फिर भी चांसेस होते हैं कोई अजूबा हो जाए, और हमारी तो दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह उसकी जिंदगी और कोई- करे और तंदुरुस्ती कोई रहे, शाहकार हो हुकूमत में जाए। आए अल्लाह की मदद से और अवाम की ताकत से वो आएगा इंशाल्लाह, और हालात चेंज होंगे तो इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नहीं वीडियो में सनाटा वक्त साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।